का काम तेजी से कर रहे हैं। आज संगठन की समीक्षा करने के लिए और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को माननीय बहन जी की जो नई नीतियां हैं, जो नए संगठन के फॉर्मेट हैं, उससे अवगत कराने के लिए आज ये मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें हमारे आयोजक साथियों ने हमारे सभी वर्कर्स को बुलाया। वर्तमान में उड़ीसा प्रांत में कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है और अभी 1-2 दिन पहले इधर श्री राहुल गांधी आए थे, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी ये पूरे देश में खासकर जो हमारे दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं इनको गुमराह करने में लगे हुए हैं। ये जल जंगल और जमीन की बात करते हैं, तो मैंने आज तर्क किया अपने आदिवासी समाज के भाइयों से कि इस देश का सारा जंगल, इस देश की सारी जमीन और इस देश का सारा जल, जो पानी है, नदियां हैं, समुद्र है, ये सब क्या आदिवासी भाइयों के नाम लिखवा दिया है इन्होंने। आदिवासी भाइयों का कब्जा है, इस पे श्री नरेंद्र मोदी का कब्जा नहीं है, और जो बीजेपी की इधर सरकार है उड़ीसा में उसका कब्जा नहीं है। सब जो हमारे गांव देहात में आदिवासी भाई रहते हैं, जल जंगल जमीन सब इनको मालिक बना दिया है। क्या कहने का मतलब, आदिवासी भाइयों को गुमराह करने के लिए उनके लिए शब्द गढ़े हुए हैं। ये समाज पहले अशिक्षित था, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू होने के बाद इनको शिक्षा का अधिकार मिला, इनको नौकरी करने का अधिकार मिला, इनको राजनीति करने का अधिकार मिला, इनको संगठन बनाने का अधिकार मिला। तो आज दलित और आदिवासी जागा हुआ है। ये राहुल गांधी के या श्री नरेंद्र मोदी के जल जंगल जमीन के झांसे में पड़ने वाला नहीं है। ये अब जागा हुआ है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस दलित आदिवासी पिछड़े समाज और अल्पसंख्यक समाज की रहनुमाई कर रही हैं। ऐसे तो हमारी बहन जी कहती हैं सर्व समाज के लिए हम काम करते हैं, लेकिन बीएसपी का जो सिद्धांत है वो बहुजन समाज के आधार पर उसकी नींव पर खड़ा है। तो उड़ीसा प्रांत में बहुजन समाज के लोगों को जगाने के लिए माननीय बहन जी ने इधर मुझे डॉक्टर लालजी मेधानकर को, हमारे साथियों को, इधर चंपालाल जी हैं हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जो बहुत ही वरिष्ठ हैं, टंकाधर बाग जी, हम लोग उपस्थित हैं। और ये कार्यक्रम सरोज नायक और उनके साथियों ने इधर आयोजित किया। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत सघन तैयारी कर रहे हैं। जो काम अभी तक बहुजन मूवमेंट का, अंबेडकरवाद का, बुद्धवाद का जो काम अभी तक उड़ीसा में नहीं हुआ था, वो काम उड़ीसा में होने जा रहा है। नए सिरे से हमारे बसपा के कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं और नए सिरे से काम करके ये उड़ीसा 2 प्रकार के संघर्ष के बीच में झूल रहा है। जो हमारा एक कल्चर है, जो आदिवासी और दलित का कल्चर है, जो सम्राट अशोक की भूमि है, जो भगवान गौतम बुद्ध की भूमि है, वो तमाम ललितगिरी, रत्नगिरी, खंडगिरी, उदयगिरी, धौलीगिरी, ये सारे स्तूप, ये सारे स्मारक बता रहे हैं कि ये उड़ीसा प्रांत भारत देश का कौन सा प्रांत है, इसकी क्या संस्कृति है। तो वहीं पर दूसरे जिनको हम लोग जातिवादी कहते हैं, वो जातिवादी लोगों ने हमारी कल्चर को ढकने के लिए, दलित आदिवासी और पिछड़ों की संस्कृति को समाप्त करने के लिए उन्होंने तमाम प्रकार के मंदिर बनाए हैं, तमाम प्रकार के पाखंड ढोंग ढकोसला बनाया हुआ है। पूरे उड़ीसा को धर्म के जंजाल में जकड़ करके अपनी हुकूमत चला रहे हैं। पहले 46 साल तक बीजेडी ने चलाया और अभी भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार चला रही है, और अब कांग्रेस के राहुल गांधी अपना चौका छक्का खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस रायगढ़ के बेल्ट में बड़ी आबादी दलित आदिवासी की है। हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। हम आने वाले चुनाव में 2029 में कुछ जरूर ऐसा करके दिखाएंगे कि हमारे तमाम दलित आदिवासी भाई, पिछड़े भाई, वो बीएसपी के झंडे पर, नीले झंडे पर, हाथी निशान पे चढ़ करके वो विधानसभा में पहुंचेंगे और पार्लियामेंट में भी पहुंचने का काम करेंगे। तो इसकी तैयारी के लिए हम इधर आए हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद। आपने इधर आकर के हमारे साथियों के कार्य को आप लोगों ने काउंट किया और अपनी मीडिया में आपने कैप्चर किया, कवर किया। थैंक यू।